भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, तब करते क्या है भगवान? कहा है आप भगवान को भंडारी समझो, भगवान को आप मात्र भंडारी समझो। जैसे आपके यहाँ कोई आयोजन चल रहा है, इसमें भोजन बनाने के लिए भंडारी लगा होता है ना। अब भंडारी को भोजन बनाना है, भंडारी से आप कहो कि हमें जरा मालपुआ बना के आज खिलाओ, तो भंडारी कहेगा कि महाराज मालपुआ तो बना के खिला देंगे हम, लेकिन मालपुआ की सामान तो आपको देना पड़ेगा। भंडारी अपने घर से सामान लेके नहीं आता, वो तो खाली हाथ आता है। सामान आपकी होती है, भंडारी उसी सामान से बनाता है बस। तो जैसे आपको मालपुआ खाना है तो भंडारी को मालपुआ बनाने की विहित सामग्री देना पड़ता है, देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई, हम अपने जीवन में जो पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं ना, वो सब कर्म भगवान को निवेदित कर देते हैं। उन्हीं कर्मों का फल भगवान बना के हमारे आपके जीवन में दे देते हैं। कर्म हमारा है, भगवान का बस उसी का फल बना के भेजना है। अरे जब हमारा कर्म अच्छा हम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तब न सुंदर फल मिलेगा। जब जीवन भर बुरे कर्म ही रह जाएंगे, तब कहाँ का मालपुआ, तब तो कंटका किरण मार्ग को ही झेलना पड़ेगा। जीवन में दुख ही दुख आएगा महाराज। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। दूसरा प्रश्न कुंती जी का कि हे प्रभु, आप निर्गुण निराकार से सगुण साकार कैसे बनते हो? क्यों अवतार ग्रहण करते हो? हमारे समझ में नहीं आती बात प्रभु, जरा आप बता के जाओ, आज आए हो। हाथ जोड़ के कुंती बुआ आगे खड़ी हो जाती है। भगवान ने कहा, बुआ जी अगर जानना चाहती हो सुनो। कुंती जी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कई संतों के मुख से, शास्त्रों से, गीता में भी आप उपदेश दिए हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा के लिए मेरा अवतार होता है, दुष्टों के संहार के लिए मेरा अवतार होता है, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होता है, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। कुंती जी ने कहा, प्रभु तो एक बात समझ में नहीं आती, ये सब काम आप वहीं से वैकुंठ धाम से बैठे बैठे नहीं कर पाते हो क्या? अरे साधुओं की रक्षा तो आप वहां से भी कर सकते हो प्रभु, वैकुंठ में बैठे बैठे। धर्म की स्थापना आप वहीं से कर सकते हो। ये राक्षसों का वध तो आप वैकुंठ से भी बैठे बैठे कर सकते हो। आपके बारे में प्रभु हमने सुना है, भृकुटे विलास, भृकुटे विलास सृष्टि लय होई, भृकुटे विलास सृष्टि लय होई। आपकी भृकुटी टेढ़ी हो जाती है ना, तो सृष्टि में लय प्रलय हो जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो नारायण एक कंस, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन अत्याचारी दुराचारियों को मारने के लिए आपको 14 वर्ष नंगे पांव जंगल में भटकना पड़ता है। ब्रह्म से मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ता है, आप वहीं से बैठे बैठे नहीं कर पाते।
ये कारण नहीं है प्रभु, ये हमें सत्य प्रतीत नहीं हो रहा। ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ क्या सृष्टि के बाहर है क्या? अरे आपकी आंख आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है तो सृष्टि समाप्त। आप मुस्कुरा देते हो नारायण तो फिर से नई सृष्टि बन जाती है। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, मेरे अवतार ग्रहण करने का ये सब तो कारण है ही, लेकिन मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण साकार रूप अवतार लेने का कारण एक ही है बुआ जी। क्या है? वही बात श्री रामचरितमानस भी कह रहा है और वही बात सीधे संस्कृत में ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी कह रहा है। दोनों ग्रंथ लगभग आपस में मिलते हैं, बस वो हिंदी में है संस्कृत में है। इसी संस्कृत का रूपांतरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में कर दिया। सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल परम अनुरागी। सो केवल, केवल शब्द है महाराज, सो केवल भगतन हित लागी। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? मात्र भक्तों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। जब भक्त नहीं होंगे, आइए प्रेम के साथ, तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? समस्या का तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? करते हैं भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? दानी भी हुए लाखों
पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। तो सो केवल भगतन हित लागी। श्रीमद् भागवत कथा क्या कहती है? भक्तार्थम भावितम रूपम अद्वैतादपि सुंदरम, भक्तार्थम भावितम रूपम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्तार्थम, भक्तार्थम इदम रूपम भावितम। ये मानव रूप जो मेरा देख रही हो बुआ जी ना, ये भक्तार्थम भावितम रूपम। ये मैंने निर्गुण निराकार से सगुण साकार जो रूप बनाया ना, केवल भक्तों के लिए ही मैंने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। बकाया काम तो बुआ जी वास्तव में मैं वहीं से बैठे बैठे करता हूं। वैकुंठ धाम से भी बैठे बैठे धर्म की स्थापना हो जाएगी, राक्षसों का वध हो जाएगा, साधु जनों की रक्षा हो जाएगी। लेकिन जो भक्त है मेरी तपस्या करते हैं, मेरा दर्शन चाहते हैं, मेरा चरण रज चाहते हैं, वो कहां से मिलेगा? तो मात्र भक्तों को लेकर के हमें इस संसार में मानव रूप में आना पड़ेगा। भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए मेरा ये मानव रूप है बुआ जी। अब जब मैं मानव के रूप में अवतार ले लिया बुआ जी, तो ये भक्त जो है ना अपना काम करवाने लगे हमसे कि हे प्रभु जब आप आई गए हो तो कुछ राक्षस भाई लोग हैं जो ये साधना नहीं करने देते, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि में बाधा विघ्न डालते हैं। तो प्रभु इनको भी निपटा के ही जाओ आप। दुष्टों को निपटाने के लिए भगवान नहीं आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन काम फिर यहाँ भक्त बढ़ा जाते हैं। जैसे मान ले महाराज यहाँ का कोई जिलाधिकारी या एसपी